बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये मैंने जो फ्रॉक की कटिंग करी थी, अब मैं उसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने नेक डिज़ाइन कटिंग करा है। तो ये सिंपल गोल गले की कटिंग है, जिस तरह से हम गोल गले की कटिंग करते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक लंबाई में हल्का सा कट देना है, तकरीबन 7 इंच के हिसाब से। तो इसकी कटिंग करनी है। और इसको एक कपड़े पे हमें प्रेस कर लेना है। बस सिंपल इस तरह की गलों की कटिंग और स्टिचिंग की मैं काफ़ी सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। बस सिंपल इस पे हमें चिपका लेना है। बस चिपकाने के बाद इसको फिर हमें इस पर सीधे पे हम लेस लगाएंगे, ताकि ये गुम सिलाई के हिसाब से लेस लग जाए इसकी योक में। इसी तरह से हमने जो कट लगाया है, उस कट के ऊपर भी हमें लेस लगा लेनी है। लेस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने थोड़ा डार्क कलर लिया है ताकि वो नज़र आए बिल्कुल, क्योंकि फ्रॉक का जो कलर है वो बिल्कुल लाइट कलर है, तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा डार्क कलर लिया है। योक की हम लाइनिंग जो है वो आपस में ज्वाइन कर लेंगे, और फिर हमें गले को इसके ऊपर रख के इस तरह से, जैसे हमें सिंपल हम गले की सिलाई करते हैं, इस तरह से हमने सिलाई करके पलट लेना है। ये देखें, बस सिंपल इसको पलटने के बाद हमें इसको आपस में ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। बस इस तरह से हमने इसका बैक तैयार करके और इसकी शोल्डर ज्वाइन करके हमने इसको ज्वाइन कर लेना है। ये देखें, ये स्लीव से मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें थोड़ी सी लाइनिंग लगाऊंगी। तो मैंने जो लाइनिंग का जो कटिंग करी है स्लीव्स की, तो वो मैंने बिल्कुल इसी तरह कटिंग करी जैसे हम नॉर्मल करते हैं शर्ट की कटिंग। उसके ऊपर हम सेंटर से सेंटर मिला के बाकी जितना कपड़ा बचेगा हमें उसमें एक बराबर से प्लेटें देनी है। अगर हम एक साइड की प्लेटें ऊपर की साइड पे देंगे, तो हमें दूसरी साइड की प्लेटें भी हमें ऊपर की ही साइड पे देनी है, ताकि उसमें जो गुप्पा सा एक बन जाता है, फूली हुई आए आस्तीनें, तो वो अच्छी लगती हैं। अभी मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ सेंटर तक, और फिर जब हम वापस दूसरी तरफ की हम लेंगे प्लेटें, तो वो भी हमें फिर ऊपर की ही तरफ लेनी है। बहुत आसान और बहुत इजी है। ये स्लीव्स बनने के बाद बहुत प्यारी लगती हैं, और फ्रॉकों में तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं इस तरह की फ्रॉक। ये जो ऑर्गेन्जा की या टिश्यूज़ की जो फ्रॉक्स होती हैं, क्योंकि इसके अंदर लचक नहीं होती कपड़े के अंदर, थोड़ा सा ये वैसे ही थोड़ा सा हार्ड होता है, ये कपड़ा कड़क कड़क सा होता है, फूला हुआ लगता है। इस वजह से इसमें ये वाली स्लीव्स बहुत प्यारी लगती हैं। दूसरी साइड की जो हम प्लेटें देंगे, तो वो पलट के देंगे, और इधर की प्लेटें अपनी तरफ को देंगे। इस तरह से इसका एक फ्रिल सा बन जाएगा, गुप्पा सा फूला हुआ सा बन जाएगा। ये देखें, प्लेटें देते वक्त लाजमी ध्यान रखिएगा। अंदर की स्लीव जो है वो बिल्कुल जो जैसे हम कटिंग करते हैं बिल्कुल सेम वैसी ही है। जो पहनने के बाद ये गुप्पा फुला हुआ लगेगा, और ये स्लीव बिल्कुल वैसी ही आएगी जैसी होती है नॉर्मल। अब मैंने देखें इसको इसमें ज्वाइन कर लिया है, मैं ज्वाइन करके आपको दिखा रही हूँ। कफ मैंने अपने हिसाब से कर लिया है, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जितना आपने अपने बच्चों के हिसाब से रखना है। मैंने अपनी बेटी के हिसाब से रख लिया है, आप अपनी बेटी के या जिसका भी आप सिएं आप उसके हिसाब से रख लीजिएगा। ये देखें, बहुत अच्छा लुक आया है, बहुत अच्छी लग रही है लगने के बाद। अब सिंपल हमें इसमें सिर्फ घेरा लगाना है, और ये फ्रॉक सिल के तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी बिल्कुल। इसको साइड पे रख देंगे। अब हमें घेरे में लगाना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। 20 सेंटर के अंदर हमें वही 6 इंच वाली लगानी है कली, जो बिल्कुल सीधी है, और साइडों में हमने उसका सीधा वाला हिस्सा जो है वो लगाना है। इसमें जो ओरेब हिस्सा है उसका कली का, वो हमने एक बंद चाक वाली साइड पे रखना है, और जो उसका सीधा हिस्सा है वो हमने सेंटर में लेकर आना है। तो सारी कलियां इसी तरह जोड़ लेनी है, फ्रंट की भी और बैक की भी। और नीचे का जो हमने लाइनिंग का कटिंग करा था, उसको भी सिंपल हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। वीडियो मैंने 2 हिस्सों में इसलिए करी कि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, आप लोग आराम से इजी होके देख सकें, इस वजह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा,
और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल के लिए भी दुआ कीजिएगा कि इसको भी तरक्की नसीब हो, हमें भी। इसी तरह से हमें इसमें ज्वाइन कर लेना है सारी कलियों को। ये देखें अच्छा सा घेरा तैयार हो जाएगा। और बस इसी तरह से हमने इसकी जो लाइनिंग का हमने कटिंग करा हुआ है उसको भी हमने इसी के साइज़ का करके और इसमें आगे पीछे ज्वाइन कर लेना है। बस अब सिंपल हमने जिस तरह से हम योक में घेरे को लगाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको घेरे को इसमें ज्वाइन कर लेना है। जिन बहनों को इस फ्रॉक के बारे में अगर कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये देखें सिल के तैयार हो चुकी है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी ये कलियों वाली फ़्रॉक। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी लग रही है। सिलने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लुक आया है इसका। तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।